कभी कभार आप अपने कुछ ऐसे फैसले जो आप अपनी परिवार की मर्जियों के खिलाफ जाकर लेते हो, वही फैसले आपके जीवन के विनाश का वजह बन जाता है। ये कहानी है मेरठ की, जहां सौरभ राजपूत की हत्या उन्हीं की पत्नी मुस्कान रस्तोगी के हाथों कर दिया गया, जहां पे मुस्कान रस्तोगी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने पति का हत्या कर दिया और उसके सब को टुकड़ों टुकड़ों में काट करके एक ड्रम में पैक करके उसके ऊपर से सीमेंट का घोल कर दिया। अब इस कहानी का ये सारांश होता है कि सौरभ राजपूत ने अपने परिवार की मर्जियों के खिलाफ जाकर के अपने करोड़ों की संपत्ति को त्याग करके मुस्कान रस्तोगी के साथ प्रेम विवाह रचाया था। मर्चेंट नेवी में काम करने वाला सौरभ राजपूत अपनी बीवी के बर्थडे पर सरप्राइज देने के लिए लंदन से खास करके मेरठ आया था। उसे क्या पता था कि उसकी यह यात्रा अंतिम यात्रा होगी और उसके अपने बच्चे और बीवी के साथ जो मुलाकात है, ये मुलाकात उसके जीवन का अंत करने वाला है। अब कहानी यहीं पे मोड़ नहीं लेता है। सौरभ भारद्वाज जो मृतक है, जिनकी हत्या हो जाती है, सौरभ राजपूत, उनकी पत्नी तो अरेस्ट हो ही जाती है। सौरभ और मुस्कान की एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम है पीहू। पीहू अभी मेरठ में अपने नाना और नानी के कस्टडी में है। नाना और नानी ने उसे ये बताया कि बेटा मम्मा और पापा लंदन गए हैं, जबकि उस प्यारी सी बच्ची का क्या दोस्त था जो आज उसे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। उस बच्ची को ये पता है कि उसकी नानी झूठ बोल रही है। उसने बोला कि नानी पापा को ड्रम में पैक करके पुलिस वाले ले गए और नानी मम्मी को भी पुलिस अंकल ले गए, ये मुझे पता है, तुम झूठी हो, तुम झूठ बोल रही हो। अब उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची का क्या अफसोस था कि उसने ऐसे माता पिता के गर्भ में, ऐसे माता पिता के संस्कार में पैदा ली, उसने ऐसा जन्म लिया, ऐसे घर में जन्म लिया। इसलिए हर किसी को ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभार आप अपने जीवन के कुछ ऐसे बड़े फैसले लेते हैं जो आपके जीवन के विनाश का कारण बन जाता है। और आज सौरभ और मुस्कान के उसी गलत फैसले के वजह से शायद उनकी छोटी सी बच्ची पीहू की आने वाली पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। जिस दिन सही मायने में पीहू को ये पता चलेगा उसके माँ और पिता के बीच की क्या कहानी थी, किस प्रकार से उसके पिता की हत्या हुई थी और किस प्रकार से और क्यों उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को पुलिस अंकल ले गए, तो उस दिन उस बच्ची पे क्या बीतेगी, जरा ये सोचिए। इसलिए अगली बार कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको ये विचार करना जरूरी है कि आगे आने वाली पीढ़ी इससे प्रभावित